एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन विद फन। तो हम फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक सीरीज में एक फिर से क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी क्लास 11 का ये क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अगर बढ़िया से समझना है तो आपको मेरे प्रीवियस वीडियो को जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने कंसेप्ट भी बताया था और उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन उसमें भी सॉल्व किया हुआ था। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है इफ़ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0 है। इसका जो रूट्स है आपके पास, इसका रूट्स दिया है ए और बी, यानी कि आपको सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो a प्लस बी का वैल्यू आपके पास 3 हो जाएगा। आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा p। इतना बात समझ में आपको आ रहा है। फिर नेक्स्ट पढ़िए, c एंड d आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस क्यू, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसका जो रूट्स है वो है c एंड d, मतलब c प्लस डी का जो वैल्यू आएगा वो आपके पास हो जाएगा 12 और सी डी का वैल्यू आ जाएगा q। ये कहाँ से किए, तो ये कंसेप्ट हम आपको बार बार बता रहे हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, यानी कि अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट का मैं बात करूँगा तो ये होता है अल्फ़ा बीटा। इसका मान लीजिए रूट है तो ये हो जाएगा c बाई ए होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो आपका माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, अब देखिए आपको बोला ए बी सी डी फॉर्म अ जीपी, मतलब आपको बता रहा हूँ ए बी सी डी जो है वो आपका जीपी बना रहा है। तो जीपी का मतलब क्या होता है कि अगर आपको पहला टर्म अगर ए है तो दूसरा टर्म में आर से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर तीसरा टर्म निकालने के लिए दूसरा में आर से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इस तरह का करके तो यानी कि ये भी जीपी में है। इतना बात समझ में आ रहा है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब देखिए आपको पहले यहाँ पे अब इक्वेशन नंबर इसको 1 लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 लीजिए। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 3 से डिवाइड कीजिए। जैसे ही आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो यानी कि a प्लस बी बाई सी प्लस डी का जो वैल्यू आएगा वो आपके पास आएगा 3/12 दैट इज इक्वल टू 1/4 आएगा। ओके, अगर आप देखिए तो ए किसको लिए थे, ए को, बी किसको लिए हैं, ए आर को, सी ए आर स्क्वायर डी ए आर क्यू, इस तरह का कंसेप्ट चलता है। तो ए के जगह वैल्यू पुट कीजिए, ए प्लस ए आर बाई ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू का जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगा 1/4। ए कॉमन लीजिए तो 1 प्लस आर बाई ए आर स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लीजिए तो यानी कि वो हो जाएगा 1 प्लस आर बाई इक्वल टू 1/4। क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि अब आपके पास बचेगा ए से ए कैंसिल, मतलब 1/r स्क्वायर का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1/4, यानी कि आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका 4। अब देखिए यानी कि अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को यूज कीजिए। अब क्या करना है, देखिए आपको लाना है पहले q, तो यानी कि इक्वेशन 4 में आपको इक्वेशन 3 को कैसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही आप डिवाइड कीजिएगा तो यानी कि सी डी बाई ए बी का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा क्यू बाई पी, यानी कि सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है ए आर स्क्वायर, डी का वैल्यू है ए आर क्यू। ठीक है, और ए का वैल्यू है ए और बी का वैल्यू है ए आर, जो कि आपका है क्यू बाई पी के इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। आई होप आर से आर कैंसिल, मतलब आर के पावर 4 का जो वैल्यू है वो क्यू बाई पी का इक्वल है। अब देखिए आर के पावर 4 है, यानी कि आर स्क्वायर का वैल्यू कितना था 4, तो आर के पावर 4 मतलब आर स्क्वायर का स्क्वायर, बाई 1 इसको लिख सकते हैं, और क्यू बाई पी है मतलब आर के, तो यानी कि 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू क्यू बाई पी। अब देखिए 4 4 16/1 इक्वल टू क्यू बाई पी। आपको मैंने कंपोनेंटो डिविडेंडो पिछला लेक्चर में बताया हुआ था। इसमें क्या करते हैं, तो यानी कि ऊपर में +1 किए तो नीचे में -1 करना होगा 16 से, यानी कि ऊपर में अगर प्लस पी किए तो नीचे में क्यू में से माइनस पी घटाना पड़ेगा, यानी कि 17/15 जो है वो क्यू प्लस पी बाई क्यू माइनस पी का वैल्यू है। आप इसलिए आपको यही पूछा गया है, यानी कि क्यू प्लस पी बाई क्यू माइनस पी का जो वैल्यू है वो आपका है 17:15। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आई होप आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी।